व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए, अफसोस के रफ्ता रफ्ता अहकाम शरीयत भूल गए। काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है उसका नाम है कुरान ज़िंदगी। अल्लाह ताला मुझे उन्वान के मुताबिक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप हजरात के सामने एक आयत की तिलावत की है जिसका तर्जमा है, जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए बड़ी तल्ख ज़िंदगी है और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। अल्लाह ताला इंसान को जहाँ नाक, कान और आग जैसी नेमतों से नवाजा है, वही अल्लाह ताला ने इस उम्मत को कुरान पाक का वज़ीम तोहफ़ा भी दिया है जो पिछली उम्मतों को नहीं दिया गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान के हुकूक अदा करें और कुरान का हुकूक उस पर ईमान लाना है, उसको समझना है, उस पर अमल करने की तालीम देना है। लेकिन देखा जाता है कि लोगों ने ये समझ लिया कुरान सिर्फ जादू मंतर की किताब है, कुरान सिर्फ झाड़ फूक की किताब है, कुरान सिर्फ दुकान मकान की खैर बरकत के लिए पढ़े जाने वाली किताब है, कुरान सिर्फ मुर्दों को बख्शने वाली किताब है। जनाब आली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले इस्लाम, ए अहले कुरान, इस कुरान को पसे पुश न डालो, इसकी तिलावत सुबह शाम करो, जैसे कि इसका हक है, उसको खूबसूरत आवाज़ से पढ़ो, उसमें गौर व फिक्र करो, उसको फैलाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मोहतरम हजरात, मेरी माँ और बहनों, हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान में एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उससे चिमटे रहे तो कभी गुमराह ना होगे, वो है कुरान। मोहतरम हजरात, यही वो कुरान है जिसने इंसानों को कामयाबी की राह दिखाई, यही वो कुरान है जिसने इंसानों को जीने का तरीका बताया, यही वो कुरान है जिसने हक और बातिल में फ़र्क समझाया। जी हाँ, कुरान उतरा तो शराब हराम हुई, कुरान उतरा तो ज़िना हराम हुआ, कुरान उतरा तो सूद हराम हुआ, कुरान उतरा तो औरतों को विरासत में हिस्सा मिला। हजरात, हासिल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को निज़ाम हयात बनाकर मुहैया किया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान वाली ज़िंदगी बनाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया और कुरान पर अमल करना छोड़ दिया तो ऐसे लोगों की दुनियावी ज़िंदगी तंग होगी और मरने के बाद भी उन्हें अंधा करके उठाया जाएगा। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान पर अमल करने वाला और उसके रास्ते पर चलने वाला और दूसरों तक फैलाने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।